हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहबाज और आप देख रहे हैं लिवर्स एकेडमी। आज हम लेकर के आए हैं बिहार स्टेट 2025 का पॉलिटिकल साइंस का। मेरे काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी कि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर में कुछ वीडियोज़ बनाया जाए और पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो MCQ और PYQ है, जो पिछले कई सालों में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को लाया जाए। मैं आज 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 2025 के स्टेट और TRE 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों से आग्रह है कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठें ताकि आपको ये अंदाज़ लग सके कि आप अब तक कितनी तैयारी कर चुके हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी क्वेश्चन सामने आएगा उसको पहले आप खुद से थिंकिंग करें, सोचें, उसके बाद फिर मैं उसका आंसर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन हमारा है भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये बनकर तैयार हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान रचयिता सभा की अधिसूचना किस वर्ष जारी हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान रचयिता सभा की अधिसूचना 1946 ईस्वी को जारी हुई थी, और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत विधानसभा की अधिसूचना जारी हुई और सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संघवाद का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संघवाद का मतलब है सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच। ये संघवाद का अर्थ है। संघवाद का मूल तत्व दोहरी सरकार व शक्तियों का संवैधानिक बंटवारा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकतंत्र की विशेषताएं में से कौन सी गलत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निरंकुश शक्तियों का केंद्रीकरण। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण और संतुलन होता है, निरंकुश केंद्रीकरण नहीं। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो लगभग हर किसी को पता होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? हाल फिलहाल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सांसद और राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन करता है? सांसद और राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्य द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर है। जुडिशियल रिव्यू से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका का संविधान के अनुरूप कानूनों की समीक्षा करना जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में किसी भी व्यक्ति के मौलिक स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए क्या आवश्यक है? संविधान की धारा 21 के तहत विधि द्वारा प्रावधान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। विविधता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी किस सिद्धांत से संबंधित है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक एकता, ऑप्शन नंबर बी। भारत में अनेक भाषा, धर्म, संस्कृति होते हुए भी साझा राष्ट्रीय भावना यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी से दर्शाती है सांस्कृतिक एकता। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक एकता। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सेवा आयोग की भूमिका क्या है? तो भारत में सेवा आयोग की भूमिका क्या है? विभिन्न सरकारी सेवाओं में भर्ती चयन सुनिश्चित करना, यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी भर्ती और प्रमोशन और सेवा नियमों से संबंधित कार्य करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न सरकारी सेवाओं में भर्ती चयन सुनिश्चित करना। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रशासनिक न्यायालय किसके लिए होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरकारी कर्मचारियों के सेवा विवादों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 223A और 323B के अंतर्गत ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा विवाद के लिए है। तो आप ये भी याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के अंतर्गत आता है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मिश्रित आर्थिक प्रणाली मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का सम्मिलन, ऑप्शन नंबर सी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, यानी कि सार्वजनिक भी है और निजी क्षेत्र भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो आगे बढ़ते हैं। अस्थायी राज्यपाल किस स्थिति में नियुक्त किया जाता है? तो अस्थायी राज्यपाल जो है, जब राज्यपाल की छुट्टी होती है, राज्यपाल जब छुट्टी पर होते हैं तो राज्यपाल की छुट्टी पर जो है वो अस्थायी राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसमें यह भी है, जब नियमित राज्यपाल उपलब्ध ना हो और जब नियमित राज्यपाल जो होते हैं प्रेजेंट वो उपलब्ध नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति वो अस्थायी राज्यपाल को नियुक्त करता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो अस्थायी राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो वो अस्थायी राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में नीति आयोग की भूमिका क्या है? भारत में नीति आयोग की भूमिका नीति निर्धारण और विकास लक्ष्य तय करना, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका। योजना आयोग को ही, यानी कि योजना 2015 के अंदर में योजना आयोग को बदल करके ही, पहले ये क्या था? योजना आयोग था, इसको बदल करके ही क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार संविधान की किस धारा में वर्णित है? तो अल्पसंख्यक अधिकार आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज किस वर्ष स्थापित हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1993 में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में लोकपाल की स्थापना से संबंधित अधिनियम कब पास हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 2013 में भारत में लोकपाल अधिनियम पास हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का
सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च अपील अधिकार किस प्रकार से सीमित है? तो संवैधानिक मामलों तक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक मामलों तक, यानी कि विशेष अनुमति से अन्य भी सुन सकता है पर मुख्य सीमा संविधान है। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संवैधानिक पहचान सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती केस, यानी कि 1973 में। केशवानंद भारती केस था 1973 ईस्वी के अंदर में, केरल के अंदर में। तो केरल राज्य बनाम केशवानंद था। इसी दौरान जो है बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नियमित चुनाव लोकतंत्र की किस शर्त है? चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र में सीमाएं यानी कि लिमिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी में कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्पसंख्यकों की उपेक्षा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाईकोर्ट किस प्रकार की शक्तियां रखता है? तो हाईकोर्ट 2 प्रकार की शक्तियां रखता है। ऑप्शन नंबर ए, हाईकोर्ट जो है वो अपीलीय न्यायालय है, यानी कि यहाँ पे हम अपील कर सकते हैं, अपीलीय न्यायालय है। और ये संवैधानिक न्यायालय भी है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फिलोसफी ऑफ लाइब्रेटरी से संबंधित विचार कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लोकपाल और लोक आयुक्त में अंतर क्या है? तो लोकपाल और लोक आयुक्त में अंतर केंद्र स्तरीय बनाम राज्य स्तरीय है, ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। भारत में संहिता की कमजोरियां कौन सी है? तो भारत में संहिता की कमजोरियां कौन सी है? तो राज्य सरकार की सीमाएं, राज्य सरकारों की सीमित संसाधन, ये भी है। राज्यों के बीच असमान विकास, ये भी है। केंद्र द्वारा शक्तियों का अति उपयोग, ये भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विशेष अधिकार किसे दिए जाते हैं? तो सांसद सदस्यों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस धारणा से प्रणाली में परिवर्तन संभव है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राज्य चुनाव आयोग किसके नियंत्रण में है? तो राज्य चुनाव आयोग जो होता है वो राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है, लेकिन स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, यानी कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ये क्या है? ये स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व बंटवारा, रिवेन्यू शेयरिंग केंद्र एवं राज्य के बीच किस प्रकार से होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? राज्य वित्त आयोग के सुझाव पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने शासन के स्वास्थ्य नियंत्रण यानी कि चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोंटेस्क्यू, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में संघ राज्य वित्त आयोग कितनी वर्ष में एक बार रिपोर्ट पेश करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष में ये रिपोर्ट पेश करता है। आगे बढ़ते हैं।
भारत की बहुलतावाद की विशेषता क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न भाषाएं एवं धर्म एवं संस्कृतियां। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। डिवाइड और राजनीति किसने अपनाई थी? तो जाहिर सी बात है, इसको हर कोई जानते हैं, इसको तो बच्चे से पूछो वो बता देगा, अंग्रेजों ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। संवैधानिक मर्यादा किसने प्रतिपादित किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 36। अल्पसंख्यक आयोग की अधिकारिता किस प्रकार की है? तो क्या है इसका? सिफारिशें करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की स्थिति में लोक भवन कितने समय के लिए भंग किया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए भंग किया जा सकता है। प्रत्येक बार पर अधिकतम आपातकाल अवधि 1 वर्ष ही है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यायोजन प्रक्रिया किसके खिलाफ हो सकती है? तो ये राष्ट्रपति के खिलाफ हो सकती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन प्रस्तावना कितने संसदीय सदनों में पारित होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म किस न्यायालय निर्णय में स्पष्ट हुई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में भाषा नीति से संबंधित निर्णय कौन सी समिति या आयोग ने दिया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका निर्धारित सिद्धांत है कि न्यायालय संविधान की मूलभूत संरचनाओं को नहीं बदल सकता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को ये नहीं बदल सकता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। RTI कानून यानी कि लोक अधिकारिता राइट ऑफ इंफॉर्मेशन कानून भारत में कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंधों का मुख्य आधार कौन सा है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? संविधान। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जानवे करते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, सुप्रीम कोर्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? तो कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, तीनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, तीनों। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की अधिकारिता किस संविधान संशोधन के बाद सुनिश्चित हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये 1992 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। भारत में अपवादात्मक वित्तीय शक्तियां किसे होती हैं? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50, संघवादी सिद्धांत किस परिस्थिति में प्रबल होती हैं? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जब केंद्र को आवश्यक हो शक्ति केंद्रीकृत करने की। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में मत और चुनाव संबंधित अधिकार किस संविधान संशोधन के बाद विस्तृत हुआ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 61वां संशोधन। 61वां संशोधन में ही मतदान आयु जो है 18 वर्ष किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में पिछड़ेपन निम्न में से किन कारणों से है? तो सामाजिक असमानताएं, शिक्षा की कमी, आर्थिक संसाधनों की अनियमितता, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है भारत में पिछड़ेपन की कारण हैं। ऑप्शन नंबर डी, 52 का ऑप्शन नंबर डी सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विपक्ष की भूमिका रोल ऑफ अपोजिशन में क्या शामिल है? तो विधायकी व्यवसाय में भाग लेना ये भी शामिल है, सरकार की भ्रष्टाचार की जांच करना ये भी शामिल है, नीतियों पर सुझाव देना भी शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, आंतरिक सुरक्षा का नियंत्रण, यानी कि भारत में लोक सुरक्षा बल का नियंत्रण किसके अधीन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार के अधीन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, जनप्रतिनिधित्व का मूल तत्व क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी जनप्रतिनिधित्व का है, जनता की भागीदारी ये भी है, पारदर्शिता, शासन की पारदर्शिता ये भी है, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का नीतिगत शासन किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 56। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 57, संवैधानिक निकायों में से कौन सा न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र में बहुलवाद किस स्तंभों में स्थिर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र मीडिया ये भी है, दबाव समूहों की स्वायत्तता ये भी है, न्यायपालिका की निष्पक्षता ये भी है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय यानी कि शेड्यूल एरियाज की स्थिति किस संविधान भाग में वर्णित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 10वें भाग में। आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ राइट्स से आशय है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अधिकारों का व्यावहारिक प्रयोग ये भी है, अधिकारों की कानूनी सुरक्षा ये भी है, अन्याय की रोकथाम ये भी है, यानी कि उपरोक्त सभी सही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित सिद्धांत किस भाग में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अवैध आदेश कितने समय के लिए लागू रहते हैं? तो 6 महीने तक के लिए लागू रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्टेट फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता किसकी बुनियादी संरचना सिद्धांत से जुड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में राष्ट्रपति के पारित विधायक बिल को कानून बनाना है किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है? तो लोकसभा और राज्यसभा से भी होकर गुजरना पड़ता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति भी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65,
ग्राम सभा की अधिकारिता किस संविधान संशोधन कानून द्वारा बढ़ाई गई? तो 73वां संविधान संशोधन के सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में गैर संवैधानिक दल को कौन सी सुविधाएं नहीं मिलती है? तो चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, संघीय प्रणाली में संघर्ष के समाधान के लिए कौन सा तंत्र है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग में कौन सी खास प्रक्रिया होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, ये भी सही है। राज्यसभा में आरोप तय करना पड़ता है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार यानी कि प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा के बीच संतुलन के बारे में संविधान का क्या प्रावधान है? यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा कौन करता है? तो मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स की रक्षा कौन करता है? सरकार भी करती है, न्यायपालिका भी करती है, विविध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी करती है, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में नीतिगत निर्देश सिद्धांत किसे बाध्यकारी नहीं बनाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस संशोधन में वृद्ध अवस्था पेंशन को नीतिगत निर्देश सिद्धांतों में शामिल किया? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वां संशोधन। और 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में 42वां संशोधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी धारा राजनीतिक दलों की आर्थिक रिपोर्टिंग सक्षम बनाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के प्रावधान के तहत, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का कौन सा तंत्र मौजूद है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, ये भी हो सकता है। न्यायाधीशों की सेवा का अवधि, ये भी हो सकता है। न्यायिक वेतन और भत्ता की सुरक्षा, ये भी है, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद द्वारा लागू होता है? तो भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत की संसद में विधेयक स्वीकृति की प्रक्रिया किस चरण से शुरू होती है? तो मंत्री द्वारा जो है वो प्रस्तुत विधेयक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। सबसे पहले मंत्री विधेयक लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में महिला आरक्षण, वुमेन रिजर्वेशन की स्थिति वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में जो है वो संसद में 33% आरक्षण सुनिश्चित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, राज्य सरकार का दायित्व किस प्रकार से न्यायालयीन समीक्षा योग्य है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में विकलांग अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो ये 2016 में बना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस अधिनियम द्वारा स्थापित है? तो भारत में मानव अधिकार अधिनियम 1993 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। विपक्ष की शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ ऑपोजिशन, किस बात से मापी जाती है? तो सदन में सीटों की संख्या से ही विपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता किस द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो चुनाव आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर किस वर्ष स्थापित हुआ? तो सही आंसर 1945 ईस्वी में स्थापित हुआ था। भारत में गिरफ्तारी की सूचना किस अधिकार से जुड़ा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार से जुड़ा है। आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो किस सूचना के तहत गिरफ्तार करते हैं? तो यह स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। आपातकाल के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश किसकी है? तो मंत्रिपरिषद की है। ऑप्शन नंबर बी। अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण हेतु कौन सा प्रावधान है? तो धार्मिक स्वतंत्रता है, ये भी है। सांस्कृतिक शिक्षा अधिकार, ये भी है। भाषाई अधिकार, ये भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। भारत में स्वायत्त संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा इसका? क्षेत्र जहां जन आदिवासी परंपरागत व्यवस्था के अनुसार प्रबंधन हो। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिकाओं के निर्णय में पूर्व निर्णय का महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि पहले कोई भी निर्णय दिया होता है उसके अनुसार कोई भी न्यायपालिका जो है वो निर्णय देती है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्णयों की समानता सुनिश्चित होती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय भूमिका फाइनेंशियल रोल किसकी होती है? सरकार की। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बजट तैयार करना, सरकार बजट भी तैयार करती है। कर वसूल करना, ये भी करती है। सार्वजनिक खर्च का प्रावधान, सार्वजनिक खर्च का प्रबंधन, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में नीति निर्देशित सिद्धांतों को लागू करने में बाधाएं कौन सी हैं? संसाधनों की कमी, ये भी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ये भी है। न्यायालयीन हस्तक्षेप, ये भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का उपाय कौन से हैं? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? चुनाव भी है, विधायी नियंत्रण, ये भी है, न्यायालयीन समीक्षा, ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति की नियुक्तियां की प्रक्रिया में कौन सा आयोग शामिल है? तो न्यायमूर्ति की प्रक्रिया में जो है न्यायिक चयन आयोग, इसको कॉलेजियम भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारत में संविधान संशोधन किन स्थिति में 2/3 बहुमत यानी कि अधिकांश राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो संविधान के मौलिक संरचना, यानी कि संविधान के मौलिक संरचना में कुछ बदलाव करना होता है तो अधिकांश राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है और 2/3 बहुमत आवश्यक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक मॉडलिटी का अर्थ क्या है? तो सही अर्थ क्या है? संविधान के मूल सिद्धांतों का सम्मान। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। भारत में आदर्श चुनाव अभ्यास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है चुनाव आयोग द्वारा घोषित होने पर। ऑप्शन नंबर ए। नीति नियोजन पॉलिसी प्लानिंग की भूमिका किस संस्थान द्वारा प्रमुखता से की जाती है? तो नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97। भारत में कौन सा अधिकार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय अधिसूचना यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट ग्राउंड्स के अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 22 यानी कि धारा 22। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में विदेश नीति का मूल सिद्धांत गुट निरपेक्षता किस संधि या निर्णय से उभरा है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बैंडुंगन सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था ये? 1955 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। न्याय प्राप्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 32 के अंदर में आता है ये।
तो ये था हमारा बिहार स्टेट 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का 100 क्वेश्चन। और हमारे चैनल पे बने रहें, इस प्रकार का वीडियो आता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपका हमारे चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।